नमस्कार मित्रों। युद्ध और पाकिस्तानी नापाक इरादों को लगातार भारतीय सेना के द्वारा भूल चटाए जाने की खबरों के बीच एक खबर एजुकेशनल के लिए लेते हैं। ये खबर है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की 9 मई की यानी आज की। और इसमें मुख्यतः ये बिंदु है कि जो विद्यार्थी कई बार आप देखते हैं कि आप फॉर्म भरते हैं और परीक्षा में उपस्थित नहीं रह पाते, तो विद्यार्थी थोड़ा सा ऐसे कुछ निर्देश आ रहे थे कि भी परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा या पेनल्टी होगी, क्या होगा। तो इसके लिए आरपीएससी और आरएसएम ने भी बीच बीच में कुछ कहे थे, निर्देश जारी किए थे। अब ये जो है पूरी तरह से समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव और उन सब के लिए, यानी एक तरह से कार्मिक विभाग का आदेश है जो सब संस्थाओं पे लागू होगा। ये आपको साफ नहीं दिख रहा है, परंतु मैंने यहाँ मुख्य मुख्य बातें लिख दी और ये टेलीग्राम पे भी भेज दिया है। इसमें क्या है कि जैसे आपको ध्यान में है कि 19 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि वन टाइम फीस लगेगी, कि आपको केवल ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आप कितने फॉर्म भरो कोई फीस नहीं लगेगी। तो चलो ये अच्छी सुविधा हुई बेरोजगारों के लिए। परंतु कई लोग क्या होता है, सुविधा का थोड़ा दुरुपयोग भी कर लेते हैं। कैसे? कि जैसे मान लो योग्यता नहीं है फिर भी फॉर्म भर दिया। अब दिक्कत क्या होती है कि जैसे रेवेन्यू जो है, राजस्व है, जैसे मान लो आरपीएससी है या आरएसएम भी है, तो ये स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। और जो फीस से रेवेन्यू होता है उससे से फिर वो पेपर छापते हैं, फिर पेपर का परिवहन, उसके बाद में पेपर को जांचना, रिजल्ट जारी करना, जैसे रीट वगैरह तो उनके प्रमाण पत्र जारी करना, उसके अलावा जैसे जो वीक्षक है उनकी ड्यूटी लगाना, तो वे तो होता है। तो अब ये जो क्या करते हैं कि भाई इनका ये कहना है कि कई विद्यार्थी तो अयोग्य होते हुए भी फॉर्म भर देते हैं। दूसरा, फॉर्म तो भर दिया, फिर कहते हैं परीक्षा नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है कि अनुपस्थिति की वजह से इन संस्थाओं के व्यय जो है वो बढ़ जाता है, व्यय और परेशानियां बढ़ जाती है। तो इसको लेकर इन्होंने कुछ नियम जारी किए। तो 1 अप्रैल 2025 यानी कि इसमें यह कहा गया है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष का मतलब हो गया 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो अब 2025 जो है वो आप उससे मान सकते हैं, या इसमें यह भी कहा गया कि ये आज से लागू है, 9/5/2025 से लागू है। जिस दिन से आदेश जारी हुआ ना उसी दिन से। तो आप एक वित्तीय वर्ष मान के चलो कि ये जो साल है, इस वर्ष में या अगला जो भी साल हो, कि अगर दो परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अब्सेंट रहता है पूरे साल में, दो, एक में चलो रह गया, बीमार हो गया, कोई कारण हो गया, काम हो गया, तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, परंतु दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहेगा, तो उसके 750 रुपये उसके फीस लगेगी, फिर पेनल्टी उसके लगेगी। नहीं तो क्या होगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं ना, वैसे वो उसका ओटीआर बंद हो जाएगा। जैसे वो 750 रुपये देगा, उसका ओटीआर पुनः है खुल जाएगा। तो कई बार अभ्यर्थी तनाव में भी रहते हैं कि कहीं हमेशा तो नहीं हो कि हम परीक्षा नहीं जा पाते, जा पाएंगे, कोई घर में शादी है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो आप ये चिंता नहीं करें, परंतु 750 रुपये लगेंगे। दूसरी बात कि मान लो आप दो से ज़्यादा, जैसे आप दो और परीक्षा, उसमें ये लिखा हुआ है कि दो परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर एक वर्ष में 750 रुपये की पेनल्टी मान लो आप इसको, और दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो फिर 1500 रुपये की फिर अलग से, जैसे दो में रह गया 750, फिर आगे तीसरी भी नहीं दी, चौथी भी नहीं दी, तो फिर जो है उसके अगली बार उसके उसका डबल लगेगा, यानी दो और पे रहने पे 1500 रुपये लगेंगे। या फिर इसका उपाय क्या है इस पेनल्टी से बचना है, तो कि मान लो आप परीक्षा का फॉर्म तो भर दिया, आप तैयारी नहीं कर पाए, आपको लग रहा है कि आपके कुछ काम हो सकता है, आप नहीं देंगे, तो 1 महीना पहले जो है निर्धारित एक तरीका, कोई ना कोई तरीका ये बताएंगे कि भाई जैसे फॉर्म विड्रॉ करने का वही होगा तरीका, तो वो अगर कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये पेनल्टी नहीं लगेगी। और ये आज से यानी 9 मई से जो है लागू कर दिया गया है। तो बात क्लियर हो गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी कि आप परीक्षा में मान लीजिए कई बार हो जाता है ऐसा, कोई कारण हो गया रियल में ही, तो नहीं बैठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, एक परीक्षा में आप नहीं बैठते हैं कोई बात नहीं, आप दो परीक्षा में नहीं बैठते आए एक साल में, तो फिर आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। या फिर आपने अपना फॉर्म विड्रा कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, संस्था को पता चल जाता है कि भाई इतने कैंडिडेट बैठेंगे और इतने पेपर छपाने हैं। तो बात तो वैसे इनकी भी सही है। जैसे ईओआरओ में हमारी ड्यूटी लगी थी, तो एक कमरे में 24 सीट होती है, तो किसी कमरे में 4 थे, किसी में 2 थे। हालांकि उसका तो कारण अलग था, कॉस्ट भी कम थी, पेपर दोबारा हुआ था। अभी जेएल प्रहरी में तो उपस्थिति ठीक ही थी, 80% के लगभग थी। परंतु फिर भी उनका ये मानना है कि अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं
और क्योंकि पैसे तो लगते नहीं हैं और फिर परीक्षा देने जाते नहीं हैं, तो संस्थान जो है, जो पेपर कराने वाली है, उनका फिर जो है व्यय जो है वो कैसे कवर होगा। तो इस हिसाब से जो है आप 2 परीक्षाएँ नहीं देते हैं तो ये, और आप पूरे साल 2, फिर आगे 2 और नहीं दी, 4 दी, नहीं दी, तो फिर 1500 रुपए की अलग से लगेगी, या फिर आप 1 महीना पहले जो प्रोसेस है, शायद वो विथड्रॉ वाली होनी चाहिए, तो उसमें आप सूचना दे देते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये पेनल्टी लागू नहीं होगी। तो आपको और कोई चिंता वाली बात नहीं है, पेनल्टी लगेगी तो कोशिश यही करें कि या तो आप फॉर्म थोड़ा सोचें कि आप इसके लायक तैयारी करेंगे, भरेंगे तो ही भरें। फॉर्म भर दिया तो जो ऑप्शन आता है विड्रॉ का, विड्रॉ कर लेवें। फिर भी मान लो नहीं होता तो एक परीक्षा तक कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी में जो है वो दिक्कत है। तो ये थी इस सूचना के अनुसार जानकारी। मिलते हैं और किसी वीडियो में।